बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जिस लोक में हम बैठे हैं उसको बोलते हैं मृत्यु लोक। और ये जो सामने आपके नक्शा है, ये नक्शा एक ऐसा है जैसे हम भूगोल पढ़ते थे ना, तो हमारे भूगोल के टीचर एक पूरे कागज पे पूरे वर्ल्ड को समझा दिया करते थे। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी ने इस नक्शे के द्वारा, इस विराट प्रदर्शन के द्वारा हमें ये समझाया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, वहाँ तक हम कैसे पहुँचें। इस नक्शे के माध्यम से बताया कि परमात्मा कौन है। तो जिस लोक में हम बैठे हैं उसका नाम है मृत्यु लोक। तो ये मृत्यु लोक इस नक्शे के अंदर देखो ये दर्शाया गया है, ये वाला। तो इस मृत्यु लोक का कुछ नियम है। यहां जन्म है तो मृत्यु अवश्य होगी, दुख है तो सुख भी आएगा, लाभ है तो हानि भी होगी, यश है तो अपयश भी होगा। कुछ लोग आपको अच्छा भी कहें, कुछ लोग बुरा भी कहेंगे। तो ये कुछ चीजें इस संसार की, इनका सबको मजा चखना पड़ता है। दुख का, सुख का, लाभ का, हानि का, यश का, अपयश का, यानी मोह का, शोक का, सब ये संसार का नियम है, इस सृष्टि का नियम है। तो हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए, ये तो सबके साथ है। हम परमात्मा की भक्ति एक निस्वार्थ भाव से करें और इन दुख सुख को चक्र में ना पड़ करके परमात्मा का भजन करें। जिस परमात्मा का भजन करने के लिए परमात्मा ने हमें ये मानव चोला दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। इस मृत्यु लोक के नीचे ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और ये नीचे गर्भोधिक समुद्र बताया है। ये श्रीमद् भागवत के अनुसार 7 लोक इस पृथ्वी के नीचे बताए हैं। सबका अपना अपना मत है। कुछ लोग इस पृथ्वी पे ही 7 लोक मानते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार ये 7 लोक इस धरती के नीचे बताए गए हैं। इसे पाताल लोक है। पाताल लोक में श्रीमद् भागवत के अंदर एक और सबसे बड़ी बात बताई हुई है, बड़ी खतरनाक चीज है। यहां 84 नरकों के कुंड हैं। नरक स्थान देखो लिखा हुआ, नरक स्थान। यहां 84 नरकों के कुंड हैं। यहां क्या होता है? जो जीवात्मा मनुष्य तन प्राप्त करके परमात्मा का भजन नहीं करती और बुरे काम करती है, बुरा आचरण करती है, बुरा खान पान करती है, तो उस जीव को वहां इन 84 नरकों में जाकर के उसके कर्म के हिसाब से यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने इन 84 नरकों में से सिर्फ 28 नरकों का वर्णन बताया था। और जब 28 नरकों का वर्णन राजा परीक्षित ने सुना तो घबरा गए। महाराज बंद करो, मुझे तो इससे छूटने का आप उपाय बताओ। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। वो श्रीमद् भागवत कथा के अंदर बताया वो पूर्ण परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन फिर भी भागवत कथा सुनाते सुनाते राजा परीक्षित ने बीच में प्रश्न कर दिया। इसलिए भागवत के अंदर भी वो परमात्मा की पूर्ण पहचान नहीं आ सकी। सिर्फ जो राजी महाराज ने 11 वर्ष और 52 दिन लीला करी, उसी के विषय में ही सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित सुन सके। उससे आगे गोलोक से आगे वो परमधाम कैसा है, परमधाम के 25 पक्ष कैसे हैं, परमधाम के अंदर क्या क्या लीलाएं होती हैं, वो नहीं सुन सके। तो जब राजा परीक्षित ने बहुत कुछ कहा कि नहीं हे ऋषिवर, हे गुरुजी, आप मुझे पूरा ज्ञान सुनाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं सुना सकता।
तू राजा मैं योगी भया, और कहने वाला उठ के गया। तब ये कथक कब प्राप्त होगी? 28वां कलयुग में। 28वें कलयुग के अंदर एक अनहोनी घटना घटेगी कि वे परब्रह्म परमात्मा और उनकी ब्रह्म आत्माएं इस संसार के अंदर माया का खेल देखने आएंगी और वे आकर को भूल जाएंगी। उन्हीं के वास्ते वो परब्रह्म परमात्मा, वो परम धाम का ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान, वो अमर कथा तो शिवजी महाराज ने पार्वती को सुनाई थी, लेकिन पार्वती नहीं सुन सकी। ये है वो अमर कथा जो आप सुन रहे हैं आज। वो 28वें कलयुग में परमात्मा आवेंगे उन ब्रह्म आत्माओं की जागरण करने के लिए, इस संसार को अखंड मुक्ति प्रदान करने के लिए ये ज्ञान दुनिया में जाहिर होगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज जी का जिस समय आना लिखा हुआ था, उसी समय वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने ये ज्ञान दिया। तो ये जो नीचे के लोग बताए ना, ये नरक लोग, ये इंसान को सावधान करने के लिए, क्योंकि शास्त्र किस लिए बने हैं? इस इंसान के वास्ते, इस इंसान को सावधान करने के वास्ते कि इंसान समझ परमात्मा ने तुझे यहाँ किस लिए भेजा है, किस लिए ये बुद्धि विवेक दिए हैं, अपना कल्याण करने के लिए। इसलिए सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे इस मृत्यु लोक से ऊपर भागवत के अंदर भुवर लोक, जहाँ पितरों का निवास है, फिर स्वर्ग लोक जहाँ 33 कोटि देवताओं का वास है। तो ये स्वर्ग लोक कैसा है? जैसे हम मान लिया मसूरी घूमने के लिए गए, और मसूरी घूमते हुए जब तक हमारी जेब में पैसा है तो मसूरी अच्छी लगेगी, और जब पैसा नहीं होगा तो फिर कौन पूछेगा वहाँ। तो ऐसी स्वर्ग लोक है। जो आत्मा अच्छे कर्म करती है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन जब तक उसका वो अच्छा कर्म होता है तब तक वो आत्मा स्वर्ग में रहती है, फिर बाद में उसको वापस आना पड़ता है। ऐसा है ये स्वर्ग लोक। मतलब कुछ समय तक का सुख मिल गया, हमेशा का सुख नहीं मिला उस आत्मा को, उस जीव को। उसके ऊपर है फिर महर लोक, जहाँ ये धर्मराज रहते हैं। धर्मराज का ही दूसरा नाम यमराज है। यमराज धर्मात्माओं को जब लेने आते हैं तो प्रणाम करते हैं, महाराज चलिए आपने अपना पूरा जीवन भक्ति भाव अच्छे कर्मों के साथ जिया है, चलो अब तुम्हें इसका फल मिलेगा। और जब किसी पापात्मा को लेने आते हैं तो यमराज का रूप बना करके अरे, और उसको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। अरे परमात्मा ने ये मानव तन तुम्हें दिया और तुमने पूरा जीवन बुराइयों में बिता दिया, पूरे कर्मों में बिता दिया, चल अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। तब पता चलता है कि संत महात्मा हमें समझाया करते थे, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। उसके ऊपर फिर ये, और हाँ, महर लोक के अंदर ये जो धर्मराज जी है ना, इनके एक मंत्री हैं चित्रगुप्त। इनके पास हर जीव का जन्म से लेके मृत्यु तक का सारा लेखा जोखा रहता है। कोई ये ना कहे कि मैंने तो ये नहीं किया, तो वहां वो लेखा जोखा दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं। वीडियो आजकल जमाना है ना, आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे लिखता है आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। तो आज हर जीव धर्मराज की सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। इसलिए सावधान, हम यहाँ जो भी कर रहे हैं 1-1 मिनट का सब लिखा जा रहा है और सबकी वीडियोग्राफी हो रही है। उससे ऊपर फिर जन लोग, ये ब्रह्मा जी के पुत्रों का लोग, ज्ञानी पुरुषों का लोग, जो लोग इस मृत्यु लोक में आकर के ज्ञान देते हैं हमें, वो यहाँ रहते हैं। फिर उसके ऊपर तप लोग, जो तपस्या लोग कर रहे हैं, जो गुफाओं में बैठे तपस्या कर रहे हैं, जो वो शरीर पूरा करते हैं तो इस तपलोक में आते हैं। लेकिन कब तक रहते हैं? जब तक उनकी तपस्या का भाग रहता है, तपस्या का फल रहता है। जैसे तपस्या का फल प्राप्त होता है फिर वापस 84 लाख जो निभाना पड़ता है। जब तपस्वी नहीं चाहता है तो राजा बनता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। उसके ऊपर फिर बैकुंठ लोक, जहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान जी रहते हैं। लेकिन ये भी अपने अपने लोक में परमात्मा का भजन करते रहते हैं। आपने देखा होगा शिव जी महाराज हमेशा आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं। किसका ध्यान लगाते हैं? अगर ये परमात्मा है नहीं, तो ये भी परमात्मा का ध्यान लगाते हैं।
उससे आगे फिर ये अष्टावरण, फिर ज्योति स्वरूप, ये ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप, जो लोग ज्योति स्वरूप को परमात्मा मानते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। उससे आगे फिर गायत्री लोक, जो लोग गायत्री को परमात्मा मानते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर इससे आगे ये अष्टावरण, अष्टावरण क्या है? ये जो ना अष्टावरण, पहले बताया अष्टावरण, ये अष्टावरण क्या है? ये एक तरह का क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर समझो आप इसे। बॉर्डर को वही पार कर सकता है जिसके पास पासपोर्ट और वीजा हो। तो यहाँ का पासपोर्ट वीजा क्या है? भक्ति। जिसके पास आगे की भक्ति है वो इनको पार कर देता है, जिसके पास आगे भक्ति नहीं होती यहीं घूमता रहता है अपना बस। उससे आगे फिर ये गायत्री लोक, गायत्री के ऊपर फिर महतत्व का, ये इससे बड़ा बॉर्डर है, इस बॉर्डर को भी कोई पार कर पाता है। उससे आगे फिर ये 7 शून्य, ये तो सबसे बड़ा बॉर्डर है, इसको तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ही पार कर पाते हैं। फिर आगे फिर ये महाविष्णु का लोक आ गया, ये महाविष्णु का लोक आ गया, महाविष्णु। और फिर ये जो काली काली लाइन है ना, ये है निराकार का बॉर्डर, ये निराकार। इस निराकार को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भी पार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज क्या कहते हैं लोग, परमात्मा है तो भाई, लेकिन निराकार है, निराकार। इसका मतलब क्या है? वो लोग निराकार तक पहुंचे, सिर्फ निराकार के पार क्या है उनको नहीं पता चल पाया। इसलिए पूरे इस नक्शे को शास्त्रों में क्षर पुरुष करके लिखा हुआ है, क्षर पुरुष। गीता का 15वें अध्याय का 16वां-17वां श्लोक है कि द्वाम पुरुष लोके क्षर अक्षरावचे क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते उत्तमः पुरुष स्वत्वन्य परमात्मा इति उदाहरता। ये अर्जुन 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये क्षर पुरुष है। क्षर का मतलब होता है नाशवान। नाशवान कैसे होती है? यहाँ कैसे नाश होता है इस लोक में? यहाँ 4 प्रकार की प्रलय हैं, नित्य प्रलय, नियमितिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय जब होती है तो जैसे आदमी मर गया समझ लो उसकी प्रलय हो गई, नित्य प्रलय। नियमितिक प्रलय में स्वर्ग से नीचे 10 लोग सब समाप्त हो जाते हैं। प्राकृतिक प्रलय में ये गायत्री लोक तक सब समाप्त हो जाते हैं। महाप्रलय में ये पूरा क्षर ब्रह्मांड, ये टोटल सब समाप्त। 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक, ब्रह्मा विष्णु शिव नारायण पर्यंत, ये सब महाप्रलय में ये लय हो जाते हैं। ये जाते कहाँ है नहीं? ये कहीं न कहीं तो आए हैं ना ये भी। इससे ऊपर है फिर अक्षर का लोक। ये है अक्षर का लोक, ये अक्षर का लोक। इस अक्षर के लोक में भी अनेक लोक हैं। यहाँ भी सबसे पहले आता है अव्याकृत ब्रह्म। इसमें सबसे पहले ये प्रणोमकार ब्रह्म, हिरोधनी शक्ति। उससे आगे फिर गायत्री लोक, फिर ये काल निरंजन का स्वरूप, ये 7 शून्य, अखंड 7 शून्य, फिर ये सुमंगला पुरुष, फिर ये साकेत धाम, फिर आता है ये गोलोक धाम जहाँ से राधे कृष्ण जी आए थे। और राधे कृष्ण जी और कृष्ण जी के अंदर राज्य की शक्ति आई थी, परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की। और उन्होंने 11 वर्ष और 52 दिन लीला करी। वो लीला यहाँ गोलोक धाम में आकर के ब्रिज की और रास की लीला अखंड हो गई है। इसको बोलते हैं सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रिज की लीला अखंड है और रास लीला है उसके महाकारण में। सबलिक में ही ब्रज और रास की लीला अखंड है, ये समझिए आप शॉर्ट में। कारण महाकारण क्या समझते फिरोगे आप। उससे आगे है फिर ये सबलिक ब्रह्म, फिर है केवल ब्रह्म का स्थान, फिर इससे ऊपर है फिर सत्य, फिर इससे ऊपर है ये सत्य स्वरूप। ये देखो ये सत्य स्वरूप, ये सत्स्वरूप धाम है। और इससे इनको पार करने के बाद में ये है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परम धाम। ये है उनका ये राष्ट्रपति भवन, ये है राष्ट्रपति भवन। ये है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परम धाम। बीच में जमुना जी है, इस तरफ अक्षरधाम है, इस तरफ परम धाम राज जी महाराज जी का। ये वो परम धाम है, ये है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनकी भक्ति करने से ये 84 लाख का जन्म मरण का चक्र छूट सकता है।
अब आप कहोगे महाराज ये तो बहुत दूर है, हम वहां कैसे पहुंचे? बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी करते थक गए, लेकिन नहीं मिला वो, हमें कैसे मिल जाएगा? तो प्राणनाथ जी ने बहुत साधारण सरल रास्ता हमें आकर के बता दिया है कि क्षर अक्षर के पार हैं, श्री अक्षरातीत आधार, और बिन संबंध न पाइए, चाहे कोटिन करो आचार। हमें जिसको प्राप्त करना होता है उससे संबंध जोड़ना पड़ता है। देखो संबंध जोड़ने कितना लाभ होता है। हम उदाहरण देते हैं, जब दो बच्चों की शादी होती है तो दो परिवारों का संबंध जुड़ता है नहीं जुड़ता? और जब दो परिवारों का संबंध जुड़ता है तो दोनों परिवारों में कितना प्रेम होता है। अगर एक परिवार को आधी रात को दिक्कत है तो दूसरा परिवार आधी रात को तैयार है। किसके कारण? संबंध के कारण। ये नहीं, जब दो परिवारों का संबंध जुड़ता है तो लड़की वाले के जितने भी रिश्तेदार हैं वे सब लड़के वाले के रिश्तेदार बन जाते हैं, और लड़के वाले के रिश्तेदार वो लड़के वाले के बन गए, और लड़के वाले के रिश्तेदार लड़की वाले के बन गए। और जब दोनों परिवारों का संबंध जुड़ता है तो उनके अंदर विशेष दया, विशेष मेल, विशेष कृपा दोनों में होती है, विशेष सहानुभूति हो जाती है। ऐसे ही जब इस आत्मा का संबंध इन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत उत्तम पुरुष श्री राज जी महाराज जी के साथ जुड़ता जाता है तो इस आत्मा के ऊपर विशेष दया, विशेष कृपा, विशेष सहानुभूति शुरू हो जाती है। क्योंकि जब संबंध जुड़ जाता है तो परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाता है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाता है। और जब ये जीव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करता है तो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से इसके ये 84 लाख के जन्म मरण के चक्र छूट जाते हैं और इसको अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाती है। समझे? है ना? तो जिसको ये पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा का संबंध उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से जुड़ने के बाद मेरे ये 84 लाख के जन्म मरण के चक्कर छूट जाएंगे, तो कौन परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ना चाहेगा? सब जोड़ना चाहेंगे ना? आई समझ में बात? तो कौन कौन संबंध जोड़ना चाहते हैं? हाँ, सबको संबंध जोड़ना चाहिए। आइए निजानंद संप्रदाय में आइए, इस ज्ञान को सुनिए और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से अपना संबंध जोड़िए और अपने जीवन को धन धन करो और अपने इस मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। आइए हे पुण्य आत्माएं, आइए एक बार इस निजानंद संप्रदाय का ज्ञान सुन करके देखिए और आकर के सुनो, देखो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, खुद वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनको शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ था कि वो 28वें कलयुग के अंदर श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे, वही पार ब्रह्म परमात्मा इस संसार के अंदर विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होकर के इस ज्ञान को आकर के बताया है। इसको सारे शास्त्रों में पहले लिखा हुआ था। गुरु नानक देव जी लिखा था, नेह कलंक होए उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे दुष्टा करे संहार, नवा धर्म चलावसी जग में होवन हार, नानक कलयुग तारसी किरंतन नाम आधार। इसी को शिव जी महाराज ने पार्वती को बताया। पार्वती वो 28वें कलयुग के अंदर वो परब्रह्म परमात्मा पद्मावती पुरी में आकर के अपना स्थान बनावेंगे, जहाँ शिव जी महाराज और पार्वती जी ने वहाँ जाकर के नमन किया था और बताया था कि 28वें कलयुग में एक 20वां राजा औरंगजेब होगा। उसी समय वो परब्रह्म परमात्मा की शक्ति इस संसार के अंदर श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होगी। भविष्य पुराण के अंदर ये सारी बातें शिव जी महाराज ने पार्वती को लिखी हुई थी। ऐसे कुरान में भी लिखा होता भाइयों, सिर्फ भाषा का अंतर है। धर्म सबका एक है, परमात्मा सबका एक है, सबकी मंजिल भी एक ही है, लेकिन हम भाषा और भेष के चक्कर में पड़ करके आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इस निजानंद संप्रदाय का ज्ञान सारी दुनिया को एक कर सकता है। अगर आप ये निजानंद संप्रदाय का ज्ञान सुने, एक अद्भुत ज्ञान, एक अद्भुत कथा श्री प्राणनाथ जी महाराज ने आकर ज्ञान बताया है। इसलिए हे साथियों, पहले से लिखा हुआ था कुरान में कि वो अल्लाह ताला इमाम मेहंदी स्वरूप में दुनिया में प्रकट होंगे।
हिंदू शास्त्र में जिनको विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप लिखा हुआ है, उन्हीं को कुरान और हदीसों की भाषा में इमाम मेहदी करके लिखा हुआ है, साहिब करके लिखा हुआ है, परमात्मा करके लिखा हुआ है, अक्षरातीत करके लिखा हुआ है, उत्तम पुरुष करके लिखा हुआ है। वो अक्षरातीत उत्तम पुरुष परमात्मा का ज्ञान इस 28वें कलयुग के अंदर श्री निजानंद संप्रदाय के रूप में दुनिया में प्रकट हो चुका है। इसलिए आइए उस परमात्मा से जुड़िए और अपने जीवन को धन धन करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।